हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू लर्निंग एपिसोड। आज का वीडियो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी कंसेप्ट के बारे में। अगर आपको ये टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आसान तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है। सिंपल शब्दों में इंटरनल लिक्विडिटी एक फेयर वैल्यू गैप होता है। अभी फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां पे पहले और तीसरे कैंडल के जो विक्स है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं, या फिर जो पहला और तीसरा कैंडल के हाई एंड लो है उनके बीच में एक डिफरेंस रहता है। एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप एक एग्रेसिव प्राइस एक्शन को दिखाता है जहां पे बायर्स या सेलर्स में कोई भी एक साइड डोमिनेंट हो सकता है। देखो ये कैंडल्स, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। एक्सटर्नल लिक्विडिटी बेसिकली स्विंग हाइज और लोज होते हैं। हाई तब बनता है जब एक हाई के दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड लोअर हाइज होते हैं, और लो तब बनता है जब एक लो के दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड हायर लोज होते हैं। अब समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बीच के रिलेशनशिप को। जब प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करता है और वहां से डिस्प्लेस नहीं होता है तो ये इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ वापस आता है। इंटरनल लिक्विडिटी तक पहुंचने के बाद अगर ये फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वापस एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। मतलब प्राइस एक्सटर्नल से इंटरनल और फिर एक्सटर्नल की तरफ मूव करता है। अब सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस क्या किया, ये जो स्विंग हाई था मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, उस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को प्राइस ने पहले स्वीप किया। अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी तक मूव करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी था, एंड प्राइस उसी वक्त ये इंटरनल लिक्विडिटी तक मूव किया। उसके बाद प्राइस के सामने एक न्यू एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि एक न्यू स्विंग हाई क्रिएट हुआ, एंड प्राइस इसी इंटरनल लिक्विडिटी पे ट्रेड करने के बाद प्राइस ने फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक मूव किया। अगर आप सेम एग्जांपल को ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक न्यू फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस क्यों ट्रेड करने के लिए वापस नहीं आया। इसका पहला रीजन है जो प्राइस का जो रीसेंट प्राइस लेग है वो यहां से लेकर यहां तक है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो रीसेंट प्राइस लेग के अंदर नहीं आता है। अभी हमारे पास आप एक चीज नोटिस करो, जब भी प्राइस अगर कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करता है, अगर उसी वक्त प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके और एक एक्सपेंशन कैंडल क्रिएट करके ब्रेक करता है तो जनरली प्रोबेबिलिटी ये होता है कि प्राइस फिर से इंटरनल लिक्विडिटी तक ना आए। प्राइस न्यू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इस केस में प्राइस नया एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने प्रॉपर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी का क्रिएशन किया एंड एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि स्विंग हाई का भी क्रिएशन किया। तो प्राइस ने पहले क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी पर टैप किया एंड फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया। तो ऐसे ही मार्केट में एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी काम करता है। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्लियरली प्राइस डाउन साइड मूव हो रहा है एंड यहाँ पे कंसेक्यूटिव 2 फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है। ये है एंड दूसरा जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, 2 फेयर वैल्यू गैप हमें क्लियरली दिख रहा है। अभी कौन सा हाई प्रोबेबल होता है, जिस फेयर वैल्यू गैप के साथ मिटिगेशन ब्लॉक या बेकर ब्लॉक कोइंसाइड करते हैं, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए हाई प्रोबेबल है। तो यहाँ पे भी आप सिंपली देख सकते हो प्राइस ने क्या किया, तो प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट किया एंड यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो ऑब्वियसली प्राइस इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो प्राइस ने पहले ये फेयर वैल्यू गैप यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी पे टैप किया और फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मूव किया। अभी अगर ये एग्जाम्पल पे देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि स्विंग लोज अवेलेबल है एंड यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है। तो प्राइस ने अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करने के बाद अभी प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सकता है। इस केस में हम पहले हायर कंफर्मेशन ट्रेड के लिए 15 मिनट का यूज करेंगे या 5 मिनट का भी यूज कर सकते हैं। तो जितना लोअर डिफरेंस होगा आपने टाइम फ्रेम में उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड बनेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 15 मिनट पे प्राइस ने क्या किया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया डाउन साइड। ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने एक फिर से न्यू फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड क्रिएट किया।
तो ऐसे केस में इसको हम कंफर्मेशन एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेंगे इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, तो हमारा जो एसएल यानी कि स्टॉप लॉस रहेगा वो नियरेस्ट स्विंग हाई रहेगा एंड टारगेट रहेगा ये हमारा जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है 1 आवर के टाइम पे वहां तक। तो क्लियरली हम यहाँ तक ट्रेड को ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप 1:2 या 1:3 भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक हाई रिस्क रिवर्ड वाला ट्रेड माना जाता है। तो ऐसे ही अगर हम 15 मिनट के ट्रेड लेते तो क्लियरली हमें टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए दिख जाता, जहां पे हमें 11 आरआर से भी ज्यादा रिस्क रिवर्ड वाला ट्रेड मिल रहा है, बहुत ही एक सिंपल एंड इफेक्टिव सिस्टम को फॉलो करते हुए। अगर आप ऐसे ही फेयर वैल्यू गैप रिलेटेड एनालिसिस को लाइव मार्केट में देखना चाहते हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। प्रॉपर चार्ट स्टडी से लेकर एंट्री तक एक सिस्टमेटिक और डिटेल्ड ट्रेडिंग प्रोसेस के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मैंने हायर टाइम फ्रेम सेटअप्स और इंटरडे सेटअप्स दोनों के एग्जांपल्स दिए हैं। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस डेली, आवरली और 5 मिनट का सेटअप्स का होता है, क्योंकि ये डेली कैंडल के फॉर्मेशन के साथ अलाइन करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।